तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज पहली बार ऐसा होगा कि मैं अपना कोई डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस किसी वीडियो में दिखा रहा हूँ। खैर ठीक है। द एंटायर वीडियो इज़ अबाउट क्या जिस फ्रेग्रेंस के बारे में आज हम बात करेंगे वो 10 में से 8 नंबर लेके जो अपना शेल्फ ऑफ फेम है उसमें जगह बना पाएगी, या जो अपन ने बेसिक स्टैंडर्ड रखा हुआ है 6 का, आउट ऑफ 10 6 भी स्कोरिंग कर पाएगी या नहीं पॉइंट्स में। तो यार देखो, जो मेरे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर भाई हैं उन्होंने बहुत जेन्युइनली मुझे मेल करा। उन्होंने बोला यार कि भाई मुझे ना बल्गारी का जो मैन इन ब्लैक है, ये मेरी बॉटल है, ऑलमोस्ट तीन तीन 3.5 साल पुरानी बॉटल है, जो मैं आज शो कर रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता बट ठीक है, बिकॉज आज एक प्रॉपर मैं थोड़ा सा जेन्युइन रहना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ के जो भी मैं बता रहा हूँ आई हैव दैट एक्सपीरियंस, मैं तब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये काफ़ी पुरानी बॉटल है मेरे पास, मुझे बहुत पसंद है। लाइक एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मेरे आसपास के लोगों ने मुझसे ये बोल दिया था कि भाई तू बल्गारी टाइगर मत लगा। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब 6,000 रुपये की 100 ml की बॉटल आया करती थी। मैं तब से बल्गारी मैन इन ब्लैक लगा रहा हूँ, जब ये शुरू शुरू में आई थी और बहुत सस्ती फ्रेग्रेंस हुआ करती थी। ये डिज़ाइनर में ये वाला काउंट भी नहीं होता था बल्गारी का मैन इन ब्लैक उतना। बहुत ही चीप फ्रेग्रेंस थी। बहुत चीप नहीं थी, आई मीन टू से डिज़ाइनर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मैंने इसको ड्राई डाउन पे रख दिया है बल्गारी का। ये है, कहाँ गया यार, हाँ देखा, ये गलती हो जाती है। तो मैंने इसको ड्राई डाउन पे रख रखा है और आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे पेंडोरा के टाइटन ब्लैक की, जो कि बिना बोले कॉपी करता है बल्गारी के मैन इन ब्लैक को, ठीक है। ये है टाइटन ब्लैक। मैंने इसको ट्राई कर लिया, ऐसा नहीं है मैंने बुलवाने के बाद ट्राई किया है, बट तुम्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए जो मुझे नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैं इसको फिर से तुम्हारे सामने अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ। एक बार फिर से देख लें। ठीक है। तो ये मेरे पास ड्राई डाउन में है बल्गारी का मैन इन ब्लैक, जो कि मैं एनी डे उठा के शेल्फ ऑफ फेम जो है मेरा उसमें रख दूंगा। बट तुम कभी दोबारा उसको देखोगे नहीं बॉटल को, वो क्योंकि मैंने उसका कोई रिव्यू नहीं बनाया, इट्स बेसिकली माय पर्सनल प्रेफरेंस। तो चलो यार पहले स्प्रेयर देखते हैं। पेंडोरा सेंट्स की तरफ से आता है, ये कैसा स्प्रेयर है। अगर तुमने मेरे एक्सप्रेशन देखे हो तो ये लिटरल जेन्युइन थे, बिकॉज मुझे याद ही नहीं था कि प्रेशराइज्ड एटमाइजर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं दिन भर में बहुत सारे स्प्रे करके फ्रेग्रेंसेस के ट्राई करता रहता हूँ। ऑनेस्टली मेरा दिन भर का यही रहता है कि मैं 25 फ्रेग्रेंसेस से महकता रहता हूँ। भाई साहब, तुम इसके अगर 8 से 10 स्प्रे भी कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा। चलो पहली चीज़ आते हैं कि ये मैं फ्रेग स्टॉक पे देख पा रहा हूँ, जिस वेबसाइट को मैं देख रहा हूँ, नॉट स्पॉन्सर्ड, किसी भी तरह से कोई एसोसिएशन नहीं है मेरा। कंचन भाई की वेबसाइट है। ये मिल रहा है 1340 का। कहीं और सस्ता मिल रहा है? आ जाओ स्क्रीन पे आ जाओ, मैं तुम्हें ही दिखा देता हूँ ना। यहाँ पे है, अमेजन पे मिल रहा है। सीधी बात है, ख़त्म। कंचन भाई से नहीं लेने का। अगर अमेजन पे सस्ता मिलता तो अमेजन से लेने का, और अमेजन पे मिल रहा है 1230 का। 100 रुपये भी बचता तो क्यों नहीं बचाना, है ना। तो यहाँ पे भी दो हैं स्टॉक में लेफ्ट। ये बस इतना देखना है कि यहाँ पे ब्रांड दिखा रहा हो पेंडोरा सेंट्स, तो तुम ले सकते हो। 2 रेटिंग पे मत जाना, क्योंकि 3.7 2 रेटिंग के थ्रू आया तो रेटिंग इरेलीवेंट हो जाती है वहाँ। तो 1230 का है, पेंडोरा सेंट्स की तरफ से आता है, टाइटन ब्लैक नाम से ये आता है। क्या ये वर्थ इट होगा? एक बार स्प्रे करके देखते हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं बार बार स्ट्रिप को क्यों स्मेल करता हूं जब मैंने कुछ स्प्रे किया ही नहीं है, जस्ट टू चेक कि मैंने कहीं मिक्स तो नहीं कर दिए, मेरी याददाश्त पे मुझे कुछ खास भरोसा है नहीं। अभी तुमने प्रेशराइज्ड एटमाइजर वाली चीज़ देख ली थी। इतना भिगो क्यों रहा हूँ? बिकॉज मुझे अल्कोहल ब्लास्ट भी देखना है। बॉटल ओके है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी 1200-1300 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छी बॉटल है। बस कैप पूरी ढीली है, और ये कैप जो है ये प्लास्टिक की है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो लेट्स रिव्यू यार। देखो यार, अगर मैं इसे स्ट्रिप पे करूंगा, या इवन चलो हाथ पे कर लेते हैं। मैं तुम्हें समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि ये कहाँ पे मिसिंग है और कहाँ पे ये एक्यूरेट है। अगर तुम इसे एयर में फील करने की कोशिश करोगे, पेंडोरा सेंट्स के टाइटन ब्लैक की बात कर रहा हूँ, तो यस इसमें बल्गारी के मैन इन ब्लैक का एक एसेंस है। तुम्हें कहीं ना कहीं फील आएगा कि यस इट इज सम हाउ रिलेटेबल टू वन फ्रेग्रेंस, क्योंकि बल्गारी मैन इन ब्लैक इतनी यूनिक फ्रेग्रेंस है ना अपने आप में कि ये समझ में आ जाती है कि ये मैन इन ब्लैक है, ये वो फ्रेग्रेंस है। और जैसे जैसे ये पेंडोरा सेंट्स वाली टाइटन ब्लैक ये अपने ड्राई डाउन में जाना चालू होती है, इसमें स्पाइसेस तब निकल के आना चालू होते हैं। इसमें मैन इन ब्लैक में, बल्गारी मैन इन ब्लैक में तुम्हें वो स्पाइसीनेस अपफ्रंट मिलती है। सबसे बड़ी बात ये है, इसके अंदर वो चीज़ धीरे धीरे डेवलप होती है।
और तुम्हें धीरे धीरे स्पाइसी वुडीनेस, हल्का सा लेदरी नोट आना चालू होता है, हल्का सा रम का नोट आना चालू होता है। मतलब अगर 1300 रुपये, इवन 1200 रुपये अपन ने अभी अमेजन पे देखा, उसके हिसाब से मैं जज करना चालू करूं, इट्स अ डैम गुड सब्स्टिट्यूट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ डैम गुड सब्स्टिट्यूट। लेकिन दिक्कत आती है इसके ड्राई डाउन तक जाते जाते। ड्राई डाउन को होल्ड करना मैन इन ब्लैक जैसी फ्रेग्रेंस में सबसे मुश्किल टास्क है, एंड दैट इज द रीजन तुमने कभी भी बल्गारी के, इसके बात कर रहा हूं, ठीक है, इसके कभी भी तुमने बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स या क्लोन्स नहीं देखे हैं, कॉपी नहीं देखे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न। इसका टॉप नोट कॉपी करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बट उसको रिटेन करके बेस नोट तक लेके आना जो हल्का सा चॉकलेटी हो जाता है। आयरिस, आयरिस बेसिकली इसके अंदर टबैको और आयरिस का एक मिक्स होता है, जिसमें तुम ये मान के चलो कि आयरिस इट्स मोर वेनिला डोमिनेंट हो जाता है, थोड़ा सा चॉकलेटी मान लो, ठीक है, हिंदी बताता हूँ। मतलब चॉकलेटी और टबैको का जो मिक्स होता है, चॉकलेट और टबैको का, वो जो एक एंड में जो मिक्स आता है, उसको शुरुआत के स्पाइसीनेस के साथ कंटिन्यू करके ड्राई डाउन तक लेके आना, बेस नोट तक लेके आना, ये अभी तक कोई भी अचीव नहीं कर पाया है। और वो एक बहुत फाउल स्मेल आती है जब कॉपी नहीं होता प्रॉपरली। अगर बहुत सिंपल शब्दों में मैं तुम्हें जवाब दूं, अगर तुम्हें शुरुआत में सिर्फ ये एक्सपीरियंस करना है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, बट मैं आने वाले टाइम में बल्गारी मैन इन ब्लैक लेना चाहता हूं और मैं लेके रहूंगा, वो मुझे बहुत पसंद है, तो शुरुआत के ट्राई आउट के लिए अगर तुम्हें पेंडोरा सेंट्स के टाइटन ब्लैक को लेना है, ले लो। इसके तुम ओपनिंग नोट को सिमिलैरिटी में लेके आ सकते हो, लेकिन बात वही है कि यू विल ओनली फील बल्गारी मैन इन ब्लैक इन दिस बॉटल फॉर इनिशियल 30 सेकेंड्स, एंड देन आफ्टर ये जिस लेवल पे फ्रेग्रेंस बिखरना चालू होती है, बहुत बर्बाद है। मतलब कैसे बताऊं, तुमने कभी मैदा, जब दिवाली पे मैदे की गठरी मठरी वगैरह बनती हैं तेल में तलने के बाद, समझ रहे हो ना, बिल्कुल बिना ज़्यादा स्पाइसी के, जीरा वाली गठरी मैदे के साथ जो बनती हैं, अगर तुमने कभी वो टेस्ट की हो, तो एंड में बस वही फ्रेग्रेंस बचती है, ना आयरिस है, ना वुडी नोट है, ना टबैको है, ना वेनिला है, एंड वहाँ पे ये फॉल डाउन हो जाती है। एंड तुम्हें ये समझना पड़ेगा, अगर तुम कोई भी फ्रेग्रेंस खरीदने जा रहे हो, तो व्हाट मैटर्स टू यू इज़ द ड्राई डाउन ऑफ द फ्रेग्रेंस, बिकॉज वो तुम्हारे साथ सबसे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहने वाली है। तो पेंडोरा सेंट्स कैसे अपने इस प्रोडक्ट को सेल कर पा रहा है, कैसे इसकी बॉटल्स बिक पा रही हैं, सिंपली बिकॉज ये शुरुआत में इमिटेट जो करता है बल्गारी मैन इन ब्लैक को, ये बहुत सही लेवल पे इमिटेट करता है, लेकिन जस्ट 30 सेकेंड्स बाद ये जिस लेवल पे बिखरना चालू होता है, ये फिर वापस रिकवर नहीं कर पाता। तो अगर बहुत पैसा है और सिर्फ अभी ट्राई करना है सिर्फ कुछ स्प्रेस के थ्रू, तो इसका डीकेंट मंगवा के ट्राई कर लेना। पूरे 1200 ₹1250 नहीं देना। हाँ, मैं मालूम है, अब तुम बोलोगे तुम शुरुआत में कुछ और बोल रहे थे और अभी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इट्स वेराइटी ऑफ ओपिनियन, बेसिकली अलग अलग लोगों के लिए। अगर रखना है खरीद लो, बट उम्मीद मत करो कि ड्राई डाउन ऐसा होगा। ठीक है, काफ़ी लोग मुझसे इस चीज़ पे भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि मैन इन ब्लैक जो है ये भी लास्ट में जाके एनिमलिक होता है, एग्जैक्टली होता है, बट ये जिस लेवल पे खुद को कंट्रोल करता है, तभी मैंने तुम्हें समझाया कि इसका जो बेस नोट है उसको कॉपी करना बहुत मुश्किल है, एंड दैट इज़ द रीज़न इसके ज़्यादा क्लोन्स नहीं है, क्योंकि वो एनिमलिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, खासकर किसके साथ, आयरिस के साथ, खासकर वेनिला के साथ। तभी ये तुम आयरिस, वेनिला और एनिमलिक नोट साथ में बहुत रेयर देखते हो बेस नोट में किसी के लिखे हुए, जो कि सिर्फ बल्गारी मैन इन ब्लैक कर पाया है, एंड दैट इज़ द रीज़न दिस फ्रेग्रेंस इज पॉपुलर। टॉप नोट के कारण तो सिर्फ शुरुआत वाला सीन है ना, ये वहीं पे फॉल हो जाता है। तो मेरे ओपिनियन में मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा, डू नॉट बाय पेंडोरा सेंट्स टाइटन ब्लैक, इट्स नॉट वर्थ योर मनी। आउट ऑफ 10 अगर मैं इसे रेटिंग दूँ, वहाँ तो शेल्फ में तो छोड़ ही दो, वो तो वो शेल्फ ऑफ फेम में तो कभी दूर दूर तक ना जाए, बट मेरे हिसाब से फॉर मी दिस फ्रेग्रेंस इज इवन बिलो एवरेज, सो आई विल गिव हार्डली 3 आउट ऑफ 10 इस फ्रेग्रेंस को। इट्स नॉट वर्थ बाइंग। जिस हिसाब से इसकी बॉटल बनाई गई है, अगर तुम बोलो कि ये कितना क्लोज है बल्गारी मैन इन ब्लैक के, तो मैं बॉटल के डिज़ाइन के हिसाब से इसको शायद 8-9 नंबर दे दूं, बट फ्रेग्रेंस के हिसाब से तो दूर दूर तक नहीं है। हाँ, एयर में शुरुआत में वो फील करा देगी कि मैन इन ब्लैक है 30 सेकेंड्स के लिए। तो अगर 30 सेकेंड के लिए फ्रेग्रेंस वेयर करनी है, मस्ट बाय है, बट सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए। उससे ज़्यादा वेयर करना चाहते हो, डू नॉट बाय थिंकिंग इट्स क्लोन ऑफ बल्गारी मैन इन ब्लैक। तो लास्ट में जाते जाते ये भी बता दूं कि इसके प्रोजेक्शन सिलाज की मैंने बात क्यों नहीं की, कुछ भी नहीं है। स्किन सेंट बहुत जल्दी हो जाता है, और प्रोजेक्ट जो करता है शुरुआत के 30 मिनट्स ही करता है हार्डली,
और वो भी 1.5 से 2 फीट मैक्सिमम कर पाता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता, एंड 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये क्लोज टू स्किन सेंट हो जाता है। लॉन्जेविटी की बात करूँ तो ये तुम्हें 6 घंटे मैक्स निकाल के देगा। सीज़न की बात करूँ तो ये विंटर फ्रेग्रेंस है, तो मैं विंटर फ्रेग्रेंस के हिसाब से ही इसको देखना है। ना ही तुम्हें इसे फॉल में वेयर करना है, ना ही समर में हाई हीट में, तो बिल्कुल मत कर लेना, तुम भी पागल हो जाओगे, आसपास के लोग भी पागल हो जाएंगे।